प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अहम फैसला सामने आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की सरबराही में बेंच ने इस्लामाबाद में नेवी सेलिंग क्लब की तामीर के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की। गुज़िश्ता रोज फैसला महफूज किया और फिर आज 45 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है और अदालती फैसले के मुताबिक आइन के तहत मुसल्लह अफवाज का मैंडेट वाज़ेह है। पाकिस्तान नेवी का ये काम नहीं है कि वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रियल एस्टेट का काम करे, इसलिए पीएन फॉर्म्स का कयाम आइन से तजावुज और गैर कानूनी है। पाकिस्तान नेवी और किसी रियासती इदारे का नाम बराह रास्त या बिलवास्ता किसी रियल एस्टेट काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि नेवी के हेडक्वार्टर्स के एक दफ्तर के नाम जमीन की मुंतकली गैर आईनी और गैर कानूनी है। अथॉरिटी के पास नेवी हेडक्वार्टर्स के एक दफ्तर को एनओसी जारी करने का इख्तियार ही नहीं था। एनओसी का इजरा बगैर किसी कानूनी अथॉरिटी और इख्तियार के किया गया, इसलिए अथॉरिटी यानी सीडीए एनओसी के तहत दी गई जमीन को फौरी तौर पर दोबारा हासिल करे और उसकी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास जमा कराए। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि पाकिस्तान नेवी ने रावल झील के किनारे और नेशनल पार्क के इलाके में जमीन हासिल की। जमीन का हुसूल गैर कानूनी है। कब्जा की हुई जमीन पर सेलिंग क्लब की तामीर गैर कानूनी थी। अदालत ने हुक्म दिया कि सेलिंग क्लब की इमारत को 3 हफ्तों में गिराया जाए ताकि कानून की हुक्मरानी बहाल हो। साबिक नेवल चीफ ने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए तजावुजात वाली जमीन पर गैर कानूनी इमारत का इफ्तिताह करके अपने आईनी फर्ज से तजावुज किया। ये इफ्तिताह इसके बावजूद किया गया कि सीडीए और स्मॉल डैम्स ऑर्गेनाइजेशन ने उसके हवाले से नोटिस भी जारी किए हुए थे। फैसले के मुताबिक चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और इस गैर कानूनी सेलिंग क्लब की तामीर और इसके इफ्तिताह में मुलविस दीगर अफसरान फौजदारी कार्रवाई के मुस्तहिक ठहरते हैं। अथॉरिटीज इस बात को यकीनी बनाएं कि जिम्मेदारान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई फौरी तौर पर शुरू की जाए। अदालती हुक्म के मुताबिक वफाकी हुकूमत मुलविस अफसरान के खिलाफ ऑर्डिनेंस 1961 के तहत मिसकंडक्ट की कार्रवाई का आगाज करे। फैसले में कहा गया है कि पाकिस्तान नेवी फौरी तौर पर रावल झील में अपनी तमाम तर सरगर्मियों को खत्म करे और गैर कानूनी तौर पर कब्जा की गई तमाम जमीन स्मॉल डैम्स ऑर्गेनाइजेशन को वापस करे। स्मॉल डैम्स ऑर्गेनाइजेशन और अथॉरिटी इस बात को यकीनी बनाए कि पानी के जखायर के करीब तमाम सरगर्मियां फौरी तौर पर बंद की जाएं। अदालत ने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को हिदायत की कि वो सेलिंग क्लब और नेवी फॉर्म्स का फॉरेंसिक ऑडिट करे ताकि कौमी खजाने को पहुंचने वाले नुकसान का तखमीना लगाया जा सके। इस गैर कानूनी अमल के जरिए खजाने को पहुंचने वाले तमाम तर नुकसान की वसूली उन अफसरान से की जाए जो इस गैर कानूनी अमल में मुलविस पाए जाएं। अदालत ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि सेक्रेटरी काबीना डिवीजन अदालती फैसले की कॉपी वजीर आजम और काबीना के सामने रखें और इस्लामाबाद के 1400 स्क्वायर मील एरिया में कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को हिदायत की कि वो दरख्वास्त गुजार से राब्ता करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि उन्हें या उनके शौहर को इस फैसले के हवाले से हिरासत न किया जाए। अदालत ने मजीद लिखा कि इस केस की कार्रवाई खुद अदालत के लिए परेशान कुन थी, क्योंकि मुसल्लह अफवाज की एक शाख पाकिस्तान नेवी और उसके चीफ एक तरफ थे और दूसरी तरफ अवाम, जिनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये इदारे बनाए गए हैं। इस कानूनी कार्रवाई की नोयत बिलाशुबा अवामी मुफाद में नहीं थी, क्योंकि उसके मुसल्लह अफवाज की साख पर असरात होते। अदालत ने लिखा कि बदकिस्मती से नेवल चीफ और दीगर अफसरान जिन्होंने कानून को हाथ में लेने का फैसला किया और आइन में दिए गए इख्तियारात से तजावुज किया, उन्हें इस शर्मिंदगी का कसूरवार करार दिया जा सकता है जो उन्होंने बहादुर और प्रोफेशनल सिपाहियों को पहुंचाई। इसके अलावा अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि हैरानकुन तौर पर नेवी के चीफ ने अपने जवाब में यह मौक़िफ़ अख्तियार किया कि क्लब की तामीर में पब्लिक फंड इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि फंड पाकिस्तान नेवी वेलफेयर फंड ने फराहम किए थे। कानून के मुताबिक नेवी वेलफेयर के नाम पर कोई सरगर्मी नहीं कर सकती। इसके अलावा नेवी को कानून के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर कब्जा की गई जमीन पर रिक्रिएशनल सेंटर कायम करने की इजाजत नहीं है। तमाम तर गैर कानूनी इकदाम और आइन की संगीन खिलाफवर्जी के बावजूद चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने इस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मखसूस एलीट क्लासेस जैसा कि मुसल्लह अफवाज के अफसरान, सिविल ब्यूरोक्रेट्स, कारोबारी अफराद को इस क्लब की मेंबरशिप दे दी गई। ये केस जुलाई 2020 से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था और अब अदालत ने दोनों फरीकों को सुनने के बाद नेवी सेलिंग क्लब को गैर कानूनी करार दे दिया है और उसे 3 हफ्ते में गिराने का हुक्म दे दिया है।